सब तैयारी में लगे और कहते जब विवाह होता है दूल्हा चाहे बाद में तैयार हो, जो बाराती जाने वाले इनकी 5 दिन पहले से एडवांस कोट पैंट जूता टाई बेल्ट होना सब चाहिए। बारात जाना है ना, और नहीं होता तो पड़ोसी से मांग लेते भैया थोड़ा अपना कोट देंगे, बारात जाना है। इस प्रकार से जो भी है अब आजकल भी बारातियों की जीव की तैयारी होती है। बाराती ऐसे ऐसे जाते हैं, अगर दूल्हा पहने हैं 2000 का कोट पैंट, बाराती 5000 का। यही नहीं मालूम पड़ता कि बाराती है या दूल्हा है। आजकल की ऐसी टेस्ट। और परम सम्मानी दादा धर्मो गोड़ा से आए हुए 20 मुद्राओं का साधक दान कर रहे, जीवन मंगल रहे, पार ब्रह्म परमात्मा मनोकामना पूर्ण करते रहे, प्रभु से हार्दिक इच्छा मनोकामना है। प्रेम सुनो गोविंद भगवान की, सबरे सरकार की। इधर जब रति के पति को भस्म कर दिया तो रति रोते हुई आई, भगवान भोलेनाथ बाबा से कहती प्रभु आपने जरा विचार नहीं किया, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मैं कैसे संसार सागर में रहूंगी। भगवान भोलेनाथ बाबा ने वरदान दे दिया, जाओ रति मैं इस जीवन में तुम्हारे पति को तो देह के रूप में नहीं दे सकता हूं, तुम्हारा पति संसार सागर में जीवित रहेगा लेकिन किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ मैं आपको वरदान देता हूं, जब आगे को द्वापर आएगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामही भारा, कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन वन था होई न मोरा। आगे जब द्वापर युग आएगा तो आपका पति जो है भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आएगा। वरदान दे दिया प्रथम के रूप में आपको तुम्हारा पति मिलेगा। कब? द्वापर युग में, तो भगवान कन्हैया का अवतार होगा। रति गमन घर को चली जाती है। इधर सारे देवता थे, सारे देवता भगवान भोलेनाथ बाबा के पास नारायण भगवान को भी लेके आए। जब सारे समस्त देवता भगवान भोलेनाथ बाबा के पास बैठे, भगवान भोलेनाथ बाबा ने कहा कहाँ किस लिए आना हुआ? तो सारे देवता कहते क्या कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम बुझा, निज ने नहीं देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु हम समस्त देवताओं की एक इच्छा है कि आप दूल्हा बने और हम सभी आपके दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ बाबा का अच्छा ना बाबा ना, मैं तो विवाह नहीं करूंगा। एक विवाह किया था सती के साथ में, अभी भोग रहा हूं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। तब सारे देवता भगवान श्री नारायण से सिफारिश किया, प्रभु आप ही कहिएगा, हो सकता है आपसे प्रभु मान जाए। तब तो भगवान नारायण कहते हैं सुनो प्रभु, समस्त देवताओं के मन में है, तो इसलिए आप विवाह कर लीजिएगा। जैसे प्रभु श्री नारायण ने कहा वैसे भगवान भोलेनाथ बाबा कहते क्या है कि सिर धरिया करही तुम्हारा, सिर धरिया करिया तुम्हारा, परम धर्म यह ना
नाथ हमारा सिर धरिया आयुष करिया तुम्हारा परम धर्म यहाँ नाथ हमारा। माता पिता गुण प्रभु के बानी बिनहि विचारे करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु के बानी माता पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचारे करिय शुभ जानी। से भोलेनाथ बाबा कहने लगे कि सिर धरि आयुष करई तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। प्रभु आपकी आज्ञा हमारे सिर पे है। श्री नारायण भगवान कहने लगे सिर पे नहीं, सिर पे तो गंगा जी हैं और गंगा जी के साथ में हमारी आज्ञा बह जाएगी, इसलिए सिर पे नहीं हमारी आज्ञा हृदय में रखिएगा। कहा ठीक प्रभु। और कहा गया है संसार में अपने माता पिता गुरु और भगवान की कही गई बात को कभी विचार नहीं किया करते हैं। जो भी माता पिता कहे फौरन कर डालते हैं, उसको शुभ अच्छा जान करके। भगवान भोलेनाथ बाबा मान गए कि प्रभु आप कहते तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कौन ऐसी लड़की होगा, कौन ऐसी लड़की होगी, कौन ऐसा पिता होगा जो हम जैसे अवघड़ को अपनी बिटिया कन्या दान करेगा। नारायण भगवान आए, कहा प्रभु आप उसकी चिंता मत करिए, आप उसकी चिंता मत करिए। मैंने एक लड़की देख रखी बहुत बढ़िया। कौन? पर्वतराज राजा हिमांचल की बिटिया जिसका नाम है पार्वती, और वो आपको पाने के लिए तपस्या भी कर रही। भोलेनाथ बाबा कहता ऐसे नहीं मानता, पहले जाकर के लड़की को देख के आओ। किसको भेजा? सप्तऋषियों को। कहते हैं लड़की और लड़का देखने की परंपरा आज से नहीं वर्षों से चली आई है, लेकिन देखने के तरीके बदल गए। इतना जरूर है, लेकिन ये परंपरा कोई भी पिता अपनी बिटिया के लिए विवाह देखने के लिए जाता तो लड़का देखने जाता है, और लड़के के घर से भी बहू देखने के लिए जाते। माना कि भगवान भोलेनाथ बाबा नहीं गए, लेकिन सप्तऋषियों को भेजा जरूर। जाओ परीक्षा लेकर के आओ किसकी तपस्या कर रहे हैं।
ऐसा न हो किसी और के लिए तपस्या। भगवान भोलेनाथ बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि गए जंगल में जहां माता पार्वती तपस्या कर रही है। और सप्तऋषि परीक्षा कैसे लेते कि बेटी आप उस अवघड़ के लिए तपस्या कर रहे, उस बुढ़े के लिए जिसके यहाँ न रहने के लिए छप्पर है और न खाने के लिए खाना है, खुद तो शमशान घाट में रहता है मृगछाला पहन के। ऐसा कर भगवान भोलेनाथ बाबा की तपस्या छोड़, भगवान विष्णु के तपस्या कर। भगवान विष्णु की तपस्या करो। तो माता पार्वती ने जवाब दिया, सुनो कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा। सुनो प्रभु, अगर आप यही सीख हमको पहले देते तो मैं जरूर मान जाती, लेकिन अब जो हमारे गुरुदेव जी ने बताया है मैं वही करूंगी। कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती वो सिख तुम्हारी धरी सीसा। सिखो तुम्हारे घर सीता, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी घर सीता। गोविंद भगवान की, भोलेनाथ बाबा की। एकदम से माता पार्वती ने कह दिया, अगर आप पहले आते तो मैं आपकी भी बात मान लेती, लेकिन अब जो हमारे गुरुजी, माता पार्वती के गुरुजी कौन? नारद बाबा, जो हमारे गुरुदेव ने बता के गए हैं मैं वही करूंगी। कहती है जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, वरहु शंभु न तो रहु कुमार। मैं जन्म जन्म तक यही रट लगाऊंगी कि अगर विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ बाबा के साथ, वरना मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी किसी के साथ में, भगवान भोलेनाथ बाबा के साथ विवाह करूंगी। तब तो सप्तऋषि ऐसी कठोर तपस्या देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। वरदान दिया, जाओ बेटी तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वरदान देख करके कहा आप अपने घर जाइए। महाराज पर्वतराज राजा हिमांचल को मालूम हुआ, हर ने अपनी बिटिया को महलों में लाए। उधर सप्तऋषि जाकर के भगवान भोलेनाथ बाबा को सूचना बताई, बिटिया बहुत सुंदर है, तुम्हारे नाम की माला जाप कर रही। तब तो विवाह पक्का हुआ। अब आजकल की माताएं बहनें जाती बिटिया देखने, अब आजकल की माताएं बहनें क्या देखती, जाएंगी दादा लोग बाहर बढ़िया माल पानी काटते और ये अंदर बैठेंगे बिटिया के साथ, 2-4 मिनट के लिए क्या देख लेती।
भाई डंटिक पेंटिक है ना, बिटिया से कुछ नहीं पूछेंगी, बिटिया तुम्हें भोजन बनाना आता, चने की रोटी बनानी आती नहीं, सिलाई करना आता, बुनाई करना आता नहीं, एक ही सवाल, तो डांस करना आता है, बस एक सवाल। देखने के लिए जाती, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग सुंदर है, मनो पास। कहते आजकल ऐसा सिस्टम चला है, महिला गायरज जिसे कहते हैं ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर वाली बहनें, भैया बहनें जो भी कार्य करते हैं 2 मिनट के लिए ताड़का को भी हेमा मालिनी बना देते हैं, हो भुवन नोची नाच के, है ना। तो क्या फायदा है इसे देखने से। जिस बिटिया को देखने जाओ उसके अंदर के संस्कार को देखो, उसके अंदर के गुणों को देखिएगा, मन को देखिएगा। इन चीजों में कुछ नहीं है जो आप लोग देखने जाते हो, 2 मिनट के लिए है। तो भगवान भोलेनाथ बाबा का विवाह पक्का हुआ। इधर से भगवान भोलेनाथ बाबा की बारात ले जाने की तैयारी, उधर पर्वतराज राजा हिमांचल के यहाँ बारात आने की तैयारी। तो सब कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ बाबा के गढ़ जो थे, कहा प्रभु मैं निमंत्रण बांट दूं? कहा नहीं, मेरा कोई संसार में है ही नहीं, मेरा संसार में कोई नहीं है, अगर है तो मेरा पारब्रह्म परमात्मा है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो फिर क्या होगा, तुम्हारी तैयारी कौन कराएगा? का थोड़ी देर के लिए तुम ही हमारे रिश्तेदार बन जाओ। का ठीक। भगवान भोलेनाथ बाबा के गढ़ भगवान विष्णु ब्रह्मा समस्त देवता नारद इत्यादि सभी सब देवता कैलाश पर्वत पे अपनी अपनी बढ़िया तैयारी के साथ अपने अपने वाहन तैयार करके आए। सब तैयारी में लगे, भगवान भोलेनाथ बाबा एक कोने में बैठे। तो सारे गणों ने कहा प्रभु आपका विवाह है, आप तैयार नहीं होंगे क्या? कहा नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप लोग तैयार होइए, मैं ऐसे ही चलूंगा। कहा नहीं प्रभु, आज आपके लिए स्पेशल डे है, आपका स्पेशल दिन है, आपका विवाह है, आज तो तैयारी कर लीजिए। कहा नहीं, आप अपना अपना देखिए। अब तो जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा के गढ़ आए, कहा प्रभु मैं आपकी तैयारी करूंगा। कहा नहीं मानते तो करवाइए। भगवान भोलेनाथ बाबा के गढ़ जैसे प्रभु हैं वैसे गढ़ वैसे तैयारी करने लगे। करते क्या है, भगवान भोलेनाथ बाबा को सजाने लगे। और कैसे सजाते हैं, किसी वही शंभुगन